मैं जनरल सर रॉय बुचर हूं। ये वक्त हिम्मत का है। अनुशासन रखो और आगे बढ़ो। सोचो जरा, 15 जनवरी 1949, एक दिन पहले तक हिंदुस्तान की आर्मी का सारा हिसाब किताब, प्लानिंग, कमांड सब अंग्रेज जनरल के हाथ में था। और सबसे शॉकिंग बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान की पहली जंग में दोनों तरफ का कमांडर अंग्रेज थे। फिर अचानक 15 जनवरी को क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। आज आर्मी डे सिर्फ परेड का दिन नहीं है, ये एक आजादी का दिन है जो किताबों में कम बताया गया है। इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन आर्मी पूरी तरह आजाद नहीं हुई। ब्रिटिश इंडिया की आर्मी को बस दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन कमांड स्ट्रक्चर वही का वही रहा। टॉप पोस्ट पर ब्रिटिश जनरल्स थे। सोचिए, जो देश कल तक हमें रूल कर रहा था, आज भी वही लोग हमारी फौज को ऑर्डर दे रहे थे। 1947 आजाद भारत की पहली जंग। यह जंग कश्मीर के ऊपर लड़ी गई। पाकिस्तान साइड में थे ब्रिटिश जनरल एंड इंडिया साइड में भी ब्रिटिश जनरल्स थे। दोनों एक ही मिलिट्री कल्चर से आए हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या कोई अंग्रेज जनरल पूरी जान लगाकर दोनों नए मुल्कों की जंग लड़ सकता था, या फिर वो सिर्फ सिचुएशन मैनेज कर रहा था। इसीलिए कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में डिले, कंफ्यूजन और कॉम्प्रोमाइज हुए। और ट्विस्ट आता है 15 जनवरी 1949 का गेम चेंजर मूवमेंट। इस दिन ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर ने ऑफिशियली अपना चार्ज छोड़ दिया और पहली बार पूरी इंडिया आर्मी का कमांड एक भारतीय को मिला। नाम था फील्ड मार्शल केएम करियप्पा। यही वो पल था जब भारत ने सिर्फ जमीन नहीं, अपनी तलवार भी वापस ले ली। जनरल करियप्पा ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, इंडियन आर्मी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी, किसी पार्टी या फॉरेन इन्फ्लुएंस को नहीं। उन्होंने आर्मी को प्रोफेशनल बनाया, पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखा और नेशनल कैरेक्टर दिया। इसी दिन की याद में 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मी डे का रियल मतलब सिर्फ टैंक्स और परेड नहीं है। इसका मतलब है जब एक देश अपनी सिक्योरिटी का कंट्रोल खुद संभाल लेता है, जब फौजी किसी अंग्रेज अफसर की नहीं, अपने देश के सिपाही की सुनने लगती है। यह दिन याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ फ्लैग बदलने से नहीं आती, डिसीजन पावर हाथ में आने से आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर 1947 में ही आर्मी को कंट्रोल भारतीय हाथ में आ जाता, क्या कश्मीर का इतिहास अलग होता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ब्रिटिश जनरल इंडिया और पाकिस्तान में रहना क्यों चाहते थे और उनका असली एजेंडा क्या था। अगर आपको ऐसे हिडन स्टोरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी शेयर करो।